प्रियो, हम बाइबल के कुछ ऐसे पात्रों पर विचार करना चाहते हैं जिनका उल्लेख बहुत सीमित है, पर उसी सीमित वर्णन में उनने कुछ ऐसे कार्य किए जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं या हमारे जीवन की शिक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और आज ऐसे ही एक पात्र के विषय में हम देखेंगे जो प्रेरितों के काम उसके 8वें अध्याय के 26वें पद से लेकर 40वें पद तक उल्लेखित किया गया है। इसके पहले ये क्या था और इसके बाद में उसका क्या हुआ, कुछ नहीं है, लेकिन छोटा सा वर्णन ही उसके जीवन के 4 महत्वपूर्ण गुणों को प्रकट करता है जो आपके लिए और मेरे लिए महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर हम जानते हैं कि एक खोजा का वर्णन का है और लिखा है कि फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठकर दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से अज्जा को जाता है और जंगल में है। वो उठकर चल दिया और देखो, कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था और भजन करने को यरूशलेम आया था। और यहाँ पर इस खोजा का उल्लेख है जो कि अपने देश से यरूशलेम इसलिए आया था कि परमेश्वर का भजन करे। वो एक उच्च पदधारी व्यक्ति था, रानी का खजांची था, मंत्री था और वो रथ पर बैठकर आया था और रथ पर बैठकर ही जा रहा था। और आज हम उसके जीवन के 4 गुणों को देखेंगे। सबसे पहली बात जो उसके जीवन की है और वो ये है कि वो समझ नहीं रहा था, फिर भी वो पढ़ रहा था। आप सोचेंगे ये क्या है? सच्ची बात है कि वो समझ नहीं पा रहा था, लेकिन वो पढ़ रहा था। मुझको स्मरण है जब मैं क्लास 7 में था और बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया के सचिव जो पादरी मंगलवादी थे, इलाहाबाद से आए थे और उनसे मैंने 50 पैसे में नया नियम खरीदा था और उस नए नियम को मैंने पढ़ना आरंभ किया। प्रतिदिन 1 या 2 अध्याय में पढ़ता था और इस प्रकार से पढ़ते पढ़ते मैं प्रकाशित वाक्य तक आ गया। और तब कुछ अगुओं ने कहा, प्रकाशित वाक्य पढ़ना अभी तुम्हारे लिए बेकार है क्योंकि ये बहुत कठिन है, इसे नहीं समझोगे। और तब मैंने फिर से मत्ती से पढ़ना प्रारंभ किया। और ये सच्ची बात है कि बहुत से लोग प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को नहीं पढ़ते हैं या उसको पढ़ने में आलस्य करते हैं क्योंकि उनके लिए वो बड़ी कठिन है। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर का वचन आपको और मुझको पढ़ना है। और बाद में मैंने प्रकाशित वाक्य को पढ़ा और मैंने उसमें से बहुत सी शिक्षाएं प्राप्त की और बहुत से विषयों पर प्रचार भी किया। जरूर से कठिन लगता है। और यहाँ पर इस व्यक्ति के जीवन में एक खासियत है और वो यशाया की पुस्तक पढ़ रहा है। 28वें पद में लिखा है, और वो अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशाया की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। वो परमेश्वर का वचन पढ़ रहा था। वो चाहता तो कुछ मनोरंजक पुस्तकें पढ़ सकता था, जंगल से गुजर रहा था, वहां की सीनरी को देख सकता था, वहां पर जो जीव जंतु इधर उधर भाग रहे होंगे उन पर ध्यान लगा सकता था, पर नहीं, वो अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौट रहा था। और जैसा मैंने कहा कि वो समझ नहीं पा रहा था, फिर भी पढ़ रहा था। जब हम इसी 8वें अध्याय के 31वें पद की पहली लाइन में जाते हैं, लिखा है, खोजा ने उससे कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं क्यों कर
समझूं। अर्थात वो यशाया की पुस्तक पढ़ रहा था, पर किसके बारे में लिखा जा रहा है, वो आ गया है या आएगा, या भविष्यवक्ता स्वयं अपने विषय में लिख रहा, वो नहीं समझ पा रहा था। और इसलिए वो कहता है, उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं क्यों कर समझूं। परमेश्वर के वचन की बहुत सी बातें कई बार हम समझ नहीं पाते हैं, पर उसका मतलब ये नहीं कि हम उनको छोड़ दें। हमको परमेश्वर का वचन पढ़ना है, और तब हम इसके जीवन का दूसरा गुण देखते हैं, और वो अपनी इस कमजोरी को मानता है, स्वीकार करता है। जब हम प्रेरितों का काम उसके 8वें अध्याय के 30वें पद में जाते हैं, फिलिप्पुस उससे पूछता है। फिलिप्पुस ने उसकी ओर दौड़कर उसे यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा कि तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है। फिलिप्पुस सड़क पर है, दौड़ते हुए रथ के साथ चल रहा है, और इस खोजा से पूछता है कि जो तू ये यशाया की पुस्तक पढ़ रहा है क्या इसको समझता भी है। और तब पहली लाइन में उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं क्यों कर समझूं। वो अपनी निर्बलता को भी मानता है, स्वीकार करता है कि मैं जो पुस्तक पढ़ रहा हूं उसको समझ नहीं पा रहा हूं, उसके गहरे भेद को मैं नहीं जानता हूं। और उसके बाद हम देखते हैं कि एक उच्च पदधारी व्यक्ति है, एक बड़ा अधिकारी है, उसके बावजूद वो फिलिप्पुस से निवेदन करता है, उससे कहता है कि यदि तू मुझे समझा सकता है तो मुझे समझा। और इसके लिए वो उसको अपने रथ पर चढ़ाता है और उससे कहता है, यहां बैठकर मुझको समझा। यह है ढूंढने की जिज्ञासा। पहले वो नहीं समझ पा रहा था, पढ़ रहा था। जब उससे पूछा गया, उसको अपने घमंड में कहना था, हाँ हाँ मैं सब समझता हूं, लेकिन नहीं, उसने स्वीकार किया कि मैं इसको पढ़ तो रहा हूं पर समझ नहीं सकता। और तब वो फिलिप्पुस से कहता है, जब हम 8वें अध्याय के 27वें पद में देखते हैं, वहां पर इस व्यक्ति के विषय में लिखा है कि वो कूश देश का एक मनुष्य था जो खोजा और कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था और भजन करने को यरूशलेम आया था। वो एक धार्मिक व्यक्ति था और उसके बावजूद बड़ी विनम्रता के साथ वो कहता है 31वें पद की दूसरी लाइन में, उसने फिलिप्पुस से विनती की कि चढ़कर मेरे पास बैठ। और वो उस स्थल को बताता है, उससे पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वो पढ़ रहा था वो ये था कि वो भेड़ की नाई वध होने को पहुंचाया गया, और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। और तब वो इस अंश के विषय में कहता है कि इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूं कि ये बता कि भविष्यवक्ता ये किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में। और इस प्रकार से वो बड़ी विनम्रता के साथ फिलिप्पुस से निवेदन करता है, उसको अपने पास बराबरी से रथ में बिठाता है, और फिर उस पर अपनी जिज्ञासा को भी कि मैं क्या नहीं समझ पा रहा हूं उसको भी प्रकट करता है। बड़ा पद, बड़ा ओहदा कई बार हमको घमंडी बना देता है। हमको लगता है कि यह साधारण व्यक्ति जो दौड़ रहा है क्या बताएगा, हमको क्या समझाएगा। लेकिन
इस खोजा के जीवन की जो तीसरी विशेषता है, उसमें विनम्रता है, उसमें सीखने की इच्छा है, उसमें जानने की इच्छा है कि सच्चाई क्या है, ताकि मैं जो पढ़ रहा हूं उसके भेद को अच्छी तौर से समझ सकूं। और वो इसके लिए फिलिपुस को आमंत्रित करता है, उसके सामने अपने प्रश्न को रखता है। और तब जबकि फिलिपुस उसको समझाता है, और उसी वचन से लिखा है, इस पर तब फिलिपुस ने अपना खूब खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। उसको, जो कि दूसरे देश का व्यक्ति है, यीशु का समाचार सुनाया जाता है। और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जब अवसर मिलता है, परमेश्वर की आत्मा ने उसको भेजा था कि जा, और वो इस व्यक्ति से प्रभावित नहीं होता, लेकिन इसको यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाता है और उसको बताता है। और तब खोजा का चौथा गुण यहां पर प्रकट होता है कि परमेश्वर का वचन सुनने के बाद वो एक सही निर्णय लेता है। वचन तो बहुतों को सुनाया जाता है, तरह तरह के माध्यम से लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंच रहा है, पर उसको सुनने के बाद वो क्या निर्णय लेते हैं, और निर्णय लेने के बाद क्या वो उसका अमल करते हैं। यहां पर खोजा ने ना सिर्फ निर्णय लिया, लेकिन उसका अमल भी किया। लिखा है 36वें पद में, मार्ग में चलते वे किसी जल के पास पहुंचे, तब खोजे ने कहा, देख यहां जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है। जब उसने सुसमाचार सुना, वो एक निर्णय लेता है कि मैं बपतिस्मा लूंगा। फिलिपुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो हो सकता है। उसने उसको उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। और इस प्रकार से जिस वचन को वो पढ़ रहा था, जिसको समझ नहीं पा रहा था, और यीशु मसीह के मृत्यु का वो उल्लेख था, और जब उसको उससे सुसमाचार सुनाया गया, वहां से शुरू करके वो विनम्रता से स्वीकार करता है कि मुझको बपतिस्मे की आवश्यकता है, और कहता है, अब मुझको बपतिस्मा लेने से कौन रोकेगा। और जब फिलिपुस कहता है कि यदि तू विश्वास करता है तब हो सकता है, और उसने कहा कि मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो अपने विश्वास की अभिव्यक्ति करता है, वो एक निर्णय लेता है और उस निर्णय का अमल भी करता है। लिखा है, तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी। अर्थात वो अकेला नहीं था, रथ चालक थे, और वो उनको आज्ञा देता है, उन्हीं के सामने वो निर्णय लेकर उस कार्य को करता है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी, और फिलिपुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े, और उसने उसे बपतिस्मा दिया। यह है खोजा के जीवन की विशेषताएं, उसके गुण। उसने परमेश्वर का वचन पढ़ा, वो नहीं समझ पा रहा था, फिर भी पढ़ता रहा। परमेश्वर ने उपाय किया, उसने नम्रता से स्वीकार किया कि हाँ, मैं नहीं समझ रहा हूं, और तब वो उसको समझने के लिए आमंत्रित करता है, उसको समझता है, और जब वो उसको समझ लेता है तो निर्णय लेता है, और बपतिस्मा लेकर लिखा है कि वो बड़े आनंद से जल के ऊपर आया, जल से बाहर आ गया, और वो आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। यह है आशीष परमेश्वर के वचन को पढ़ने की। जब उसके वचन को लोग पढ़ते हैं, परमेश्वर उनको आशीषित करता है। खोजा को परमेश्वर ने आशीषित किया,
सिर्फ एक ही खासियत थी कि वो उस वचन को, यशायाह की पुस्तक को वो पढ़ता हुआ जा रहा था। परमेश्वर ने देखा, खोजा, पढ़ रहा है लेकिन समझ नहीं पा रहा है और इसके भेदों को वो नहीं समझता है। और परमेश्वर ने उपाय किया और खोजा ने उसको समझा और निर्णय लिया और बपतिस्मा लिया। परमेश्वर आपसे और मुझसे यही चाहता है, जब उसका वचन सुनो तब अपने मन को कठोर मत करो। जब हम इब्रानी उसके 3 अध्याय के और 7वें पद में जाते हैं, लिखा है, सो जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। परमेश्वर ये चाहता है, जब हम पर हमारे ऊपर परमेश्वर का वचन आता, जब हम कानों से सुनते हैं, हम अपने मनों में उसको स्थान दें, अपने मन कठोर ना करें या लापरवाही ना करें। खोजा ये नहीं कहता ठीक है फिलिपुस मैं अगली बार आऊंगा और तुझसे बपतिस्मा ले लूंगा। वो तत्काल निर्णय लेता है, तुरंत निर्णय लेता है और बपतिस्मा लेता है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि जीवन कब तक का है। और इसलिए जरूरी है कि जब हम उसका वचन सुने, जब हम उसका वचन पढ़ें, जब हम पर उसका वचन प्रकट किया जाए, हम अपने मन को कठोर ना करें, सही निर्णय लें और परमेश्वर को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें। प्रभु हमारी सहायता करे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं खोजा के जीवन के लिए, जिसके बारे में ना आगे कुछ हम पाते हैं ना बाद में, लेकिन उसके जीवन में इन गुणों को हमने देखा कि उसने आपका वचन पढ़ा, उसको समझाने के लिए निवेदन किया और जब वो समझ गया तो उस पर अमल भी किया। हमारी भी सहायता कीजिए कि हम आपके वचन को जब पढ़ें, जब सुने, जब समझें तो हम उस पर अमल करें। अपने मनों को कठोर ना करें, पर अपने मनों में नम्रता के साथ आपको स्थान दें। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।